आउटलुक लेना ज़रूरी है। आईटी हालांकि यूएस शटडाउन की न्यूज़ का यहाँ पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, मिक्स सा ट्रेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। एक अच्छी रैली इस हफ्ते हमने देखी थी, वो रैली अब थम गई, आज ब्रेक लगता दिख रहा है और दिग्गज आईटी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। टीसीएस करीब 0.5% की गिरावट यहाँ दिख रही है, इन्फोसिस पर भी दबाव है, टेक महिंद्रा पर भी दबाव है। ये सारे चल रहे थे इस हफ्ते, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देवर्ष, आप बताइए आपकी राय क्या है पूरे ही आईटी पैक पर? आईटी सर्विसेज कंपनी ने ये जो सेकंड क्वार्टर में जो नंबर्स दिए हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े ऊपर है। इनफैक्ट टायर 2 कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कंपनीज को, और वहां पे सीक्वेंशियल ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, मार्जिन भी वहां पे स्टेबल है। ऑब्वियसली जो इनोवेशन है, फास्ट मूविंग इनोवेशन हो रही है टेक्नोलॉजी में, एआई है या तो जो मॉडर्नाइजेशन की जो ट्रेंड है वो काफी डिसरप्टिव हो सकते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इनोवेट नहीं कर पाती, पर वो जब टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका बिजनेस केस अच्छा बनाते हैं, तो जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हुए, उसका नया ट्रेंड हुआ और एआई की इम्प्लीमेंटेशन के नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, तो जो मार्केट में अभी आईटी के स्टॉक्स में काफी गिरावट आई थी, वो जो उसमें बहुत सारा डिस्काउंट हो गया है। हमें लगता है यहाँ से ये कंपनियों में इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। FY26 के बाद जब FY27 की गाइडेंस की बात आएगी, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक्स कवर होंगे। तो टीसीएस है, परसिस्टेंट है, जो हमारे कवरेज में है, मास्टेक है, एक्सावेर है, ये सब कंपनी पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। तो आपको लग रहा है कि वर्स्ट अब काफ़ी पीछे छूटते जा रहे हैं? कई सारी नेगेटिव खबरें हैं, जो एक तो बाजार में डिस्काउंट भी हो चुकी है और ज़्यादातर पॉजिटिव है, और रिजल्ट भी इस बार काफ़ी ठीक रहे हैं, उम्मीद से बेहतर थे, और चीज़ें अब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे डिस्काउंट हो चुकी है। एक और कंपनी है, उसके नतीजे देखेंगे, लेकिन उससे पहले ओशो और कुणाल, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। आप दोनों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अब तक गाइड किया। अब आगे देवर्ष और हरीश जी से चर्चा जारी रखेंगे। शिल्पा मेडिकेयर के भी इस बीच नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, खास करके मुनाफे के नंबर को देखिए तो ये अभी देखना पड़ेगा कि कोई वन ऑफ तो नहीं है, लेकिन 18 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 44 करोड़ हो गया है, यानी करीब करीब 2.5 गुना बढ़ा है। कंसोलिडेटेड आय के नंबर को देखिए, 344 करोड़ से बढ़कर ये 370 करोड़ हुआ है। ईबिटा के नंबर 86 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़, यानी हर फ्रंट पे नतीजे अच्छे यहाँ पर दिख रहे हैं शिल्पा मेडिकेयर को लेकर। एक बार हरीश जी, आपकी राय क्या होगी इसमें शिल्पा मेडिकेयर पर? जी, शिल्पा मेडिकेयर की डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट कुछ समय से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। स्टॉक प्राइस जहाँ पे देखा जाए तो नीचे के ओर 350 के और ऊपर के ओर 80 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो इसी रेंज में दायरे में ट्रेड होते हुए आ रहा है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट था स्टॉक प्राइस में 350 के अराउंड, वह उसके बाद वही उसी के सपोर्ट लेके वहां से रिबाउंस हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 350 के ऊपर होल्ड है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक स्टॉक जो है एक रिवर्सल देखने में मिल सकता है। ऊपर के ओर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है 450 से लेके 4, पहले का 450, उसके बाद 480 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस फिर से एक बार जो प्रीवियस ऑल टाइम है वो रीटेस्ट कर सकते हैं। जब तक 350 के ऊपर है, मेरा इसमें ट्रेंड पॉजिटिव बने रह सकते हैं, और किसी के पास है तो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए बने रह सकते हैं। और पोजिशनल बेस में जैसे ऊपर के ओर 450 और 490 के लेवल्स शॉर्ट मीडियम टर्म में देखने मिल सकते हैं शिल्पा मेडिकेयर में। यहाँ से